रहमान तहसील कबीरवाला के गांव मौजा फाजिल शाह से आपसे मुखातिब हूँ। मैं बेसिकली एक फार्मर भी हूँ और एक टीचर भी हूँ, तो दोनों शोबे मेरे पास हैं। और इस वक्त मैं एक और शोबे के साथ आपसे मुखातिब हूँ, वो शोबा है फार्मर का। और मैं अपने खेत में खड़ा हूँ और मेरे अकम में आप देख सकते हैं कि ये मेरी जो है गंदम पड़ी है। और सवाल ये है कि इसको आप खरीदेगा कौन और कितने में खरीदेगा, औने पौने दामों, और कौन खरीद के ले जाएगा मिडल मैन, और फिर वो कितने पैसे कमाएगा। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसका मैं कुछ इजहार करूंगा। जो मेरा कोड ऑफ कंडक्ट है या हदूद व कयूद का कदगान है, चूंकि मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता हूं, तो इस वजह से मुझे वो चीज़ें आश्कार तो करनी आती हैं, लेकिन मैं आश्कार इसलिए नहीं कर रहा कि फिर वो 4-5 जो मेन इस पावर के पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिक्स पावर के नहीं, कहीं और पावर के जो लोग हैं वो बेनकाब होंगे, तो फिर बात कहाँ तक पहुंचेगी। तो फिर मेरी खैर नहीं, मेरे भी पर चलते हैं। तो बहरहाल वो सारी बातें बताता हूं। देखें, गंदम का जो क्राइसिस है, उस हवाले से कल कौमी असम्बली के फ्लोर पर, चाहे वो हुकूमती बेंचेस थे या अपोजिशन के बेंचेस थे, वहां पर भरपूर तरीके से जो MNAs हैं उन्होंने आवाज़ उठाई, जिसमें बैरिस्टर रज़ायात हुकूमती बेंचेस में से थे और शेख वकास अकरम जो है वो अपोजिशन के बेंचेस से भरपूर तरीके से, और दीगर ने भी अपना वहाँ पे मतलब खिताब किया और कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से जो मसाइल हैं किसानों को दरपेश, हारियों को, जिम्मेदारों को, चाहे वो सिंध में है, ज़ेरी KPK में है, या फिर जो है बलूचिस्तान के इलाकों में, या फिर खास कर सिंध, चूँकि ज़राअत से जो ज़्यादा मुतासर होते हैं या ज़राअत से ज़्यादा जो मुंसलिक लोग हैं वो सिंध और पंजाब के, और सिंध और पंजाब का ही गल्ला जो है पाकिस्तान भर में खाया जाता है, या आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पे, या फिर जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आप समझ लें कि जो सिंध और पंजाब का किसान है वो किस कदर परेशान है। चूँकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और 70% आबादी जो है हमारी देहातों में है और ज़राअत से मुंसलिक भी लोग हैं। तो आप देखें कि कितना उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। अब ये गंदम मेरे अकम में पड़ी है, 5 एकड़ मैंने कटाई करवाई थी, उस अपने फील्ड में मौजूद हूँ। अब कोशिश कर रहा हूँ कोई व्यापारी आए और इसको खरीदे, और कितने रेट में खरीदेगा, पैसे कब देगा, ये बहुत बड़ा अलमिया है। और इसके साथ ये भी मैं बताता हूँ कि जब मैं अपने फूड सेंटर पे गया, जो महकमा खुराक की तरफ से है, सरदारपुर में, तहसील कबीरवाला, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, वहां पर जो उनका मैं नाम नहीं लेने जा रहा, फूड इंस्पेक्टर का, तो उनसे जब बात हो रही थी तो वो सारे रोने रहे थे। उन्होंने कहा कि महकमा खुराक इस वक्त मुबैना, जो उनकी बात है मैं वही सेम वर्डिंग में आपको बता रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि हम 11 अरब रुपए माहाना जो है सूद की मद में पे कर रहे हैं, और जो हमारे पास कमोबेश, उन्होंने एक फिगर बताया, एग्जैक्ट तो नहीं, कमोबेश उन्होंने कहा कि 35 लाख मेट्रिक टन जो गंदम पड़ी है वो खराब होने के करीब है, और कहीं खराब भी हो चुकी है। इस हवाले से जब हम भी अपनी गंदम रखते हैं, उसमें कोई दवाई वगैरह उसको नहीं लगते, मतलब उसको नहीं लगाते, तो फिर वो खराब हो जाती है। तो जाहिर सी बात है 1 साल हो चुका है, तो वो गंदम भी खराब होने के करीब है। तो आप अंदाजा करें, वो उनका कहना था कि हम कितना बड़ा लॉस करने जा रहे हैं। और फिर उनका कहना था कि बाहर से जो गंदम इम्पोर्ट की गई है, मुख्तलिफ ट्रेडर्स ने या वहाँ पे जो प्राइवेट लोग थे उन्होंने वहां से खरीदी, और 3200 रुपए में वो पड़ती थी। मुख्तलिफ जो ममालिक से, यूक्रेन या दीगर ममालिक से, जहां कहीं से उन्होंने खरीदी, तो वो 4700 में बिकी। और इसी बात को रात को जो कौमी असम्बली के फ्लोर पर शेख वकास अकरम भी बता रहे थे कि 3200 की गंदम जो है वो 4700 रुपए में बेची गई। इसके पीछे वो कौन लोग हैं जिन्होंने अपनी जेबों में इतना पैसा डाला? इतना बड़ा ब्लंडर करने वाले लोग हैं कौन? अब कोई बता सकता है कि आपकी गंदम इतनी पड़ी है, खुद कफील हो चुके हैं। पिछली दफा गंदम का रेट कम था 1-2 सालों में, तो लोगों ने इसको काश्त करना कम कर दिया था, उसकी यील्ड पे बहुत ज्यादा असर पड़ा था। लेकिन अब जबकि इसका रेट बढ़ा, लोगों ने दूसरी जो अजनास थी या फसलात वगैरह उनको कम काश्त किया और सबसे ज्यादा गंदम को प्रेफर दी। और फिर यही हाल हुआ कि गंदम का अब फिर से जो हशर किया जा रहा है, और हो सकता है कि अगले 2-4 सालों में फिर से लोग गंदम न काश्त करें और फिर से क्राइसिस आए और बाईस से मंगवाना पड़े। तो बहरहाल वो GDP या जो आपका जो ज़र मुबादला का है उस पर आप तो काम करते हैं, लेकिन किसान आप कहाँ जाए? किसान का जो पुरसान हाल है वो आप देख सकते हैं कि मैं एक फार्मर हूँ और एक टीचर भी हूँ, और दुहाई दे रहा हूँ कि हमारे ठेकाजात और जो गंदम ये किस महंगे दामों बिकेगी। और जो महकमा खुराक चाहे सिंध का या पंजाब का है, उनका भी बड़ा फेलियर है, उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। उनका फेलियर ये है कि कभी हम सुनते थे कि जो इतने लाख मेट्रिक टन या इतने 1000 मेट्रिक टन जो है वो चूहे खा गए, ये रिपोर्ट आती थी सिंध की। अब पता नहीं वो चूहे इतनी गंदम खा गए, तो बोगस सारी रिपोर्टें आती है, पता नहीं गंदम कहाँ चली जाती है। इसी तरह पंजाब का भी हाल हशर है। तो अब देखें, गवर्नमेंट बहुत कम जो है मिकदार में गंदम खरीद रही है, तो उसमें अब 20 लाख
जो मेट्रिक टन अगर खरीदना चाहती है तो 50 लाख मेट्रिक टन जो एक मुबैना कहा जा रहा है कि इतनी यील्ड है या इतनी पैदावार हुई है, तो बाकी लोग कहाँ पे गंदम को रखेंगे? वो स्टोर कर सकते हैं जिन्होंने अपने ठेकेदार देने, दीगर एक्सपेंसेस है, कहीं से कहीं किसी ने 13-14 हज़ार रुपए में डीएपी उधारी ली थी, यूरिया लिया था, या दीगर जो ऑयल वगैरह है, या उसको फर्टिलाइज करना का, या ज़राई मदाखिल के जितने दीगर अखराजात हैं, वो कैसे, वो कहाँ से पे करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब इसके पीछे कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो निगरान सेटअप के लोग थे, या अब तक जो 2 सालों से इस हुकूमत की बागडोर जिसने संभाली हुई है, बादियों नजर में वो लोग 3, 4, 5 लोग हैं। अगर वो कहें तो हम कहीं खुदकशी कर लेते हैं, अगर वो कहें तो ये 25 करोड़ अवाम को कहीं मतलब वो आप C-130 पे कहीं इनको लोड करें और कहीं पे छोड़ के आ जाए। तो अगर पाकिस्तान हमारा मुल्क है तो इसके लिए हमें इतना कुछ करना पड़ेगा, यानी इतने पापड़ किसानों को बेलने पड़ेंगे कि उनकी गंदम कोई खरीदने वाला नहीं होगा। और इतनी गलत पॉलिसी, और भाई आपने अगर करना था, पॉलिसीज मेकर कहाँ बैठकर एयर कंडीशन कमरों में जाकर पॉलिसीज बनाते हैं? इस तरह की पॉलिसी बनती है। अगर आपने आम मजदूरों को, आम जो लोग हैं मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे आटा, यानी अभी भी 150 रुपए में या 5,000 के करीब आटा पर मन के हिसाब से बिक रहा है, तो अगर आपने ऐसा ही ब्लंडर करना था तो इसका रेट कम कर देना था। आप 32-33 रुपए चल रहा है, तो यही 32-33 रुपए करके आपने खरीद कर लेनी थी, या कम से कम जो भी खरीदता। अब देखे ना, एक गरीब जो मजदूर है, शहरों में रहता है या देहातों में बसता है, वो किराए का मकान अगर शहरों में है तो किराया दे, उसका बिजली का बिल दे, गैस का, बच्चों की फीस दे, और उसके बाद फिर वो जाकर 30 मन गंदम के पैसे हो, कोई 90,000 1 लाख रुपए हो तो फिर वो ले। उसके पास तो इतने पैसे नहीं है, उसने तो फिर भी 1 किलो 2 किलो या फिर उसने वो लेना है 10-15 किलो का थैला लेना है, तो वो तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना। तो ये सारा पैसा किसको बेनिफिट पहुंचाया गया? ये तमाम माफिया जो रोजे अजल से 76 सालों से इस मुल्क को नोच कर खा गया, वो माफिया, अशराफिया, इलीट क्लास के लोग, और वो लोग जिनका नाम लेते हुए मेरे पर जलते हैं। कम अब कोई इस पे रिपोर्ट बनेगी, वक्त आएगा बनाएंगे। भाई इतना ब्लंडर किसने कहा? बाहर 32 लाख मेट्रिक टन या 35 लाख मेट्रिक टन या कमोबेश 30 लाख मेट्रिक टन बाहर से गंदम मंगवा कर 3200 रुपए में, 4700 रुपए में बेची गई, तो उसका जिम्मेदार कौन है? फूड इंस्पेक्टर मेरे से बात कर रहे थे, वो जो सरदारपुर के हैं, वो कह रहे थे कि केपी की हुकूमत हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि हमें गंदम दे, तो यहाँ पर उनको कहा गया कि आप जो है 4700 रुपए में हम आपको देंगे, यानी पंजाब हुकूमत ने कहा। अब केपी के ने वो जो बाहर से ट्रेडर जिन्होंने इंपोर्ट की थी उनसे जाकर 3700 रुपए में ले ली, तो 1000 का उनको फायदा हुआ। तो आप अंदाजा करें कि वो गंदम पड़ी पड़ी अब पंजाब की जो है वो खराब हो जाएगी, अरबों रुपए का नुकसान होगा, और किसान का भी कोई पुरसान हाल नहीं। तो कम से कम वो तमाम लोग होश के नाखन लें और ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो कम से कम किसान के लिए और आम गरीब मजदूर हारी के लिए फायदा मंद हो। तो अब इधर मैं आपको थोड़ा सा विजुअल भी दिखा सकता हूँ, मैं फरते जज्बात में हूँ। अगर कुछ और बातें, ये देखें, ये एक छोटा सा घरौंदा है, ऐसे एवं बनाया हुआ है कि चारपाई वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। और बाकी इतने, वही बात, मैं बात को यहाँ पे वाइंड अप करने जा रहा हूँ कि 4-5 लोगों के हाथ में अगर तकदीर है तो 25 करोड़ अवाम फिर कहीं और जाए भाड़ में। तो जब आपने सारा काम करना है, जहां पर देखो आपका ही काम, आपका ही काम, भाई जो आपका काम नहीं है वो आप काम क्यों करते हो? अब अगर आप वाला काम हमें दें, हम कर लेंगे। ये वही किसान फार्मर हारी हैं, जिम्मेदार हैं, जो रात को सांपों पर चलकर गंदों को पानी लगाते हैं और पत्नी क्या कुछ करते हैं। हम जैसा जरी बहादुर माने जना ही ना होगा, हम जैसा मीन फार्मर किसानों जैसा, तो हम आपकी पुष्ट पर खड़े हैं। कभी अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त आए, आप देखा आपसे बढ़कर हम लोग मतलब जो करेंगे वो अगली बात मैं नहीं करता। तो भाई आप, हमारे वाला काम आपको नहीं आता, आपको पॉलिसीज बनाना नहीं आता, आपका डिसिप्लिन है, आपका एक कंडक्ट है, आप उसमें चलते हैं। और बाकी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, तो बहरहाल आने दो इनको। तो अब ये लोग भी आ गए, अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, कितने में बिकता है या कितने में नहीं बिकता। तो बहरहाल इधर आखिरी बात, कतई आखिरी बात, बीए के टीचर में एक बात आपसे करने जा रहा हूं कि खुदारा इस मुल्क पर रहम खाएं, इस मुल्क की 24 करोड़ अवाम पर रहम खाएं। 5 करोड़ तो लोग खते
जो गुर्बत की लकीर है, खते लकीर, उससे भी कम पुरस्कार के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो कौन इसका जिम्मेदार है? भाई खुदारा आप किसानों पर भी रहम करें, मजदूरों पर, हारियों पर, गरीबों पर और इस 25 करोड़ आवाम पर। वो जो मुख्तदर आप बैठी है और जो कुछ नाम निहाद लोग बैठे हुए हैं, जो कठपुतली आप मैं कहूँ, जो वो लोग हैं, वो इस पे जरा तवज्जो दें और हमारे लिए कोई आसानी पैदा करें और रिव्यू करें इस गंदम की जो पॉलिसीज